नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जोकर फंक्शन के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे कर्वेचर टूल के बारे में। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज बात करेंगे हम कर्वेचर टूल के बारे में। तो आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, एक है सर्कल और दूसरा है स्टार। तो आज हम इन्हीं शेप के माध्यम से सीखेंगे कि कर्वेचर टूल क्या इनको बना पाएगा और किस तरह से हम कर्वेचर टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं लेता हूँ कर्वेचर टूल। अब कर्वेचर टूल का यूज़ करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। अगर कर्वेचर टूल का बेसिक जो काम होता है वो होता है कर्व पाथ बनाना। जैसे मैंने क्लिक करा एंड क्लिक करा, फिर आप देखोगे कि जैसे ही मैं थर्ड पॉइंट यानी कि एंकर पॉइंट बनाता हूँ तो क्या होगा, कर्वेचर टूल क्या है, कर्व पाथ बनाना शुरू कर देता है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करा तो आप देखोगे कर्वेचर टूल कर्व पाथ बना रहा है। ठीक है, तो कर्वेचर टूल का पहला काम तो यही होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को डिलीट मारता हूँ। ठीक है, अब कर्वेचर टूल से हम सीधी लाइन कैसे बनाए यानी कि स्ट्रेट लाइन। कर्वेचर टूल लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्लिक करा और अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो क्या होगा, स्ट्रेट पाथ देगा कर्वेचर टूल। जैसे मान लीजिए मैंने डबल क्लिक करा तो देखा कर्वेचर टूल ने स्ट्रेट पाथ दिया। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे अगर डबल क्लिक करूँगा तो फिर दोबारा ये स्ट्रेट पाथ देगा, दे रहा है। अब मान लीजिए मेरे को कर्व पाथ चाहिए तो मैंने क्लिक करा और फिर ड्रैग करूंगा तो देखो जो पहले वाली पाथ थी वो भी कर्व आ रही है और जो आगे की पाथ है वो भी कर्व आ रही है। अगर मैं क्लिक करते जाऊंगा तो ये कर्व पाथ देते जाएगा। अगर मेरे को स्ट्रेट चाहिए, मान लीजिए यहाँ से स्ट्रेट चाहिए तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये स्ट्रेट पाथ आ चुकी है। अब मेरे को ऊपर चाहिए स्ट्रेट पाथ तो डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कर्वेचर टूल क्या है, कर्व पाथ तो बनाता ही है और साथ में स्ट्रेट पाथ भी देता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ मैं पेन टूल पे आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं सॉफ्ट को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं लेता हूँ पेन टूल। पेन टूल से क्या है, मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करता हूँ क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, मेरे को स्ट्रेट पाथ दे रहा है। अब मेरे को कर्व पाथ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल से क्लिक करूँगा और फिर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो आप देखोगे कि पेन टूल से ये कर्व पाथ आने लगी। ठीक है, अब ये आगे की भी कर्व पाथ दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्लिक करा और मेरे को फिर दोबारा से स्ट्रेट पाथ चाहिए तो स्ट्रेट पाथ आ रही है अभी। अब मेरे को कर्व चाहिए तो क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो आप देखोगे कि ये दोनों ऑप्शन यानी कि स्ट्रेट पाथ और कर्व पाथ के दोनों में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ और दोनों शेप को डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन आप इन दोनों के माध्यम से समझ पाओगे क्योंकि जो टास्क है मेरे पास, मैं पहले पेन टूल से परफॉर्म करूंगा, उसके बाद मैं परफॉर्म करूंगा कर्वेचर टूल से। तो मैं पहले इन दो शेप को पहले पेन टूल से बनाता हूँ। तो मैंने पेन टूल ले लिया, अब मैं पहले स्टार शेप बनाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्लिक करा और फिर क्लिक करा तो आप देखोगे ये आसानी से बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फिर मैंने क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा एंड पाथ को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो आपने देखा कि पेन टूल ने आसानी से स्टार को बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस सर्कल के बारे में। तो क्या है, मैं पेन टूल लेता हूँ और क्लिक करके इस शेप को बनाता हूँ, क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे या तो यहाँ पे क्लिक कर दूँ या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके पार्ट को दोबारा बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ। ठीक है, और फिर एंड में मैं क्या यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। तो आपने देखा कि पेन टूल ने सर्कल वाली पाथ भी बना दी है, लेकिन आप देखोगे इसमें बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यही परफॉर्मेंस मैं कर्वेचर टूल के साथ करता हूँ। मैं लेता हूँ कर्वेचर टूल, पहले मैं बनाऊंगा सर्कल। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो आप देखोगे कि कर्वेचर टूल ने सर्कल वाली पाथ बड़े आसानी से बना दी है, क्लिक मतलब मिनटों में और क्लिक करके। ठीक है, अब मैं कर्वेचर टूल से स्टार बनाऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा,
यहाँ क्लिक करा और यहाँ क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करा। ठीक है, तो आप देखोगे कि कर्वेचर टूल स्टार पाथ को नहीं बना पाया। हाँ, वैसे एक ऑप्शन है, लेकिन क्या है कि अगर मैं मान लीजिए मैं कर्वेचर टूल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं हर बार हर पॉइंट पे मतलब एंकर पॉइंट पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये स्टार की शेप आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे, बना के दिखाया दूंगा आपको मैं। तो मैंने स्टार की शेप आसानी से बना दी कर्वेचर टूल से भी। लेकिन आप कुछ चीज़ें जानो, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने शेप डबल क्लिक करके बनाई कर्वेचर टूल से। ठीक है, ठीक इसी तरह ये जो मैंने पेन टूल से सर्कल बनाया था, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि देखो ये दोनों शेप जो मैंने बना तो दी, लेकिन क्या है देखो, जब मैं सर्कल को बना रहा था पेन टूल से, तो क्या है क्लिक करके ड्रैग कर रहा था, जो क्या है कि टाइम टेकिंग होता है। और इसी तरह कर्वेचर टूल से जब मैं स्टार को बना रहा था, तो क्या है डबल क्लिक करने पे मेरा क्या है टाइम कंज्यूम हो रहा था, यानी टाइम टेकिंग हो रहा था। तो क्या हो गया, इनसे ये होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है एक तो परफेक्ट नहीं बनता है, ऊपर से दूसरी बात ये होती है कि टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि मान लीजिए अगर आपको स्ट्रेट पाथ बनानी है, ठीक है, तो आप उसे पेन टूल से आसानी से बना सकते हो। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर सर्कल मतलब यानी कि सर्कल जैसी शेप है और वो कर्व पाथ है, तो आप उसे कर्वेचर टूल से आसानी से बना सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है। मान लीजिए जब मैं कुछ चीज़ बनाता था, तो क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, तो हम उस चीज़ को स्मार्टली देखते हैं और देखते हैं कि वो कितनी जल्दी बन चुके, मतलब कितनी जल्दी बन सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जाना कि पेन टूल और कर्वेचर टूल अच्छी तरह से जाना है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम पेन टूल का और कर्वेचर टूल का प्रयोग कंबाइन करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा और यहाँ क्लिक करा और यहाँ क्लिक करा। अब हम जानते हैं कि पेन टूल से हमने जो शेप बनाई थी ना, वो कुछ इस तरह से बनाई थी ड्रैग करके। वो क्या है कि उसकी शेप ना खराब हो रही थी। अगर मान लीजिए मैंने पेन टूल से ये स्ट्रेट शेप बना ली है और अब मैं कर्वेचर टूल का प्रयोग करता हूँ इसको क्या है कर्व करने के लिए, तो ये आसानी से बन जाएगी। देखो जैसे मैं लेता हूँ कर्वेचर टूल और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको ऊपर साइड पकड़ता हूँ, यहाँ पे देखो एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया और फिर एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया और क्लिक करके खाली मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि ये मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पेन टूल एंड कर्वेचर टूल आसानी से शेप को बना देते हैं। तो इस तरह से आप हार्ड से कठिन शेप बना सकते हो। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग को दिल से सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।